हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वन प्लस बैंड मी बैंड 5 दोनों बैंड में आप कंफ्यूज हो आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, किस बैंड में आपको ज्यादा फीचर मिलते हैं, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, कौन सा बैंड ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन है इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम दोनों बैंड की डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस फीचर को सारा कंपेयर करने वाले हैं। सो आपके लिए आपको बेस्ट बैंड इन दोनों में से आपको मिल जाएगा। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो आप वीडियो को आप लाइक कर देना। और मैं इस तरह से न्यू मोबाइल फोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेट के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपको मी बैंड 5 या तो आपको वन प्लस बैंड परचेस करना है, दोनों के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने दोनों बैंड का सेपरेट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ मी बैंड 5 एंड वन प्लस बैंड। ये रहा वन प्लस बैंड का बॉक्स है और ये रहा मी बैंड 5 का बॉक्स है। अगर हम दोनों बॉक्स को कंपेयर करें तो आपको वन प्लस बैंड का बॉक्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है। हमको यहाँ पे बॉक्स को कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है दोनों ही फिटनेस बैंड को। सो ये रही वन प्लस बैंड और ये रही मी बैंड 5। दोनों बैंड काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैं दोनों बैंड को पहन लिया है। अगर बात करें वेट के बारे में, वन प्लस बैंड का वेट 23 ग्राम है, जहाँ पे मी बैंड 5 का वेट ओनली 12 ग्राम है। जो मी बैंड काफ़ी लाइट वेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अगर बात करें डिज़ाइन के बारे में, वन प्लस बैंड में यहाँ पे सामने आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिलती है जो काफ़ी आपको ऑकवर्ड लग रही है। जहाँ पे मी बैंड 5 में आपको पूरी क्लीन डिस्प्ले मिलती है। नीचे आपको एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करके आप डायरेक्ट मेनू में आ सकते हैं, जो आपको वन प्लस बैंड में नहीं मिलता है। सो लुक्स के बारे में आपको मी बैंड 5 ज़्यादा आपको गुड लुकिंग एंड प्रीमियम डिजाइन में आपको मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। दोनों बैंड में आपको 3x6 एक्सेलेरोमीटर मिलता है। दोनों में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको मी बैंड 5 में चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ये रहा इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम और ये रहा वन प्लस बैंड का चार्जिंग सॉकेट और ये रहा इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा SpO2 सेंसर मिलता है वन प्लस बैंड में, जिससे आप अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हो। अगर आपको SpO2 सेंसर वाली फिटनेस बैंड परचेस करना है तो आप वन प्लस बैंड को ही परचेस करना। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोनों वॉच में आपको 1.1 इंच AMOLED डिस्प्ले मिलती है। दोनों में आपको सेम टच रिस्पॉन्स मिलता है। दोनों में आपको सेम स्क्रीन रिजोल्यूशन मिल जाता है। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, अभी मैं मी बैंड 5 की ब्राइटनेस को फुल कर लेता हूँ इस तरह से। मोर एंड सेटिंग्स में जाके ये रही इसकी ब्राइटनेस, इसको मैं 100% कर लेता हूँ। अभी 100% हो गई है। अभी बात करते हैं वन प्लस बैंड के बारे में। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस, इसको आप इस तरह से सेटिंग्स, ब्राइटनेस एंड इसको इस तरह से आप 100% कर सकते हो। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको दोनों वॉच में मिलती है। सो स्क्रीन के मामले में दोनों वॉच काफ़ी आपको कंपेरेटिव बिल्कुल भी सेम आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग कंडीशन के बारे में। मी बैंड 5 में आपको 125 mAh की बैटरी मिलती है, जहाँ पे वन प्लस बैंड में आपको 100 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया दोनों बैंड को फुल चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद मी बैंड 5 आपको आराम से 13 to 14 डेज का आपको बैटरी लाइफ देती है, जहाँ पे वन प्लस बैंड में आपको 12 to 13 डेज का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा। सो मी बैंड 5 को थोड़ी सी आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है। अगर बात करें चार्जिंग कंडीशन के बारे में, मी बैंड 5 को चार्ज करने के लिए आपको इस तरह से आपको मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक मिलता है। सिंपली आप यहाँ पे इसको अटैच करके अपने मी बैंड 5 को बहुत ही आराम से चार्ज कर पाओगे। आपको बिल्कुल भी डायल को बाहर निकालने की जरूरत है नहीं। अगर आपको वन प्लस बैंड को चार्ज करना है, आपको यहाँ से इस तरह से अपने डायल को ऐसे स्ट्रैप से यहाँ इस तरह से बाहर निकालना है और फिर से यहाँ पे आपको जो चार्जिंग डॉक मिलता है, यहाँ पे इसको आप इस तरह से आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से इसको प्रेस करना है और आप इस तरह से इसको चार्ज कर सकते हो। तो आप चार्जिंग करने के लिए आपको मी बैंड 5 में काफ़ी आपको कन्वीनियंट फीचर मिल जाता है। दोनों वॉच को आप इस तरह से लिफ्ट करके ऑन कर सकते हो। यहाँ पे वन प्लस बैंड थोड़ा फास्ट ओपन हो रहा है। अगर बात करें IP रेटिंग के बारे में, दोनों वॉच में आपको सेम IP68 IP रेटिंग मिलती है। सो आप दोनों वॉच को लेके आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो। सो IP रेटिंग के बारे में दोनों वॉच आपको बिल्कुल भी सेम मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। मी बैंड 5 के होम पेज में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू वन प्लस बैंड। सिंपली इस तरह से आप टच एंड होल्ड करके आप अपने मी बैंड 5 के वॉच पेज को चेंज कर सकते हो इस तरह से। इसको भी मैं होम पेज में डाल लेता हूँ और यहाँ पे आप वन प्लस बैंड में इस तरह से ओनली स्वाइप करके आप अपने वॉच पीस को चेंज कर सकते हो। बात करें और भी ज़्यादा मेन्यू के बारे में, यहाँ पे स्वाइप करके आपको सबसे पहले आपको मिलता है और स्टेटस आपको मिलता है, नीचे आपको मिलता है हार्ट रेट सिस्टम, नीचे आपको मिलता है वेदर और आपको मिलता है वर्कआउट मोड। इसमें आपको 11 वर्कआउट्स मोड मिलते हैं, जहाँ पे वन प्लस बैंड में आपको 13 वर्कआउट्स मोड आपको मिल जाते हैं। जो इससे आपको दो ज़्यादा आपको वर्कआउट मोड आपको मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और जो नीचे आपको मिलता है इवेंट्स आपको मिल जाती है, नीचे आपको मिलता है
PAI आपको मिलता है, जो आपको बहुत ही एक्यूरेटली आपका सारा आपको एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहेगा। नीचे आपको मिलता है स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जो आपको इस OnePlus Band में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है SpO2 सेंसर का, जो आपको Mi Band 5 में नहीं मिलता है। ये जो फीचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, SpO2 सेंसर। नीचे आपको ब्रीथिंग के लिए आपको फीचर मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको स्लीप के लिए मॉनिटर मिल जाएगा, ब्रीथ के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वेदर के लिए, यहाँ पे भी आपको मिलता है OnePlus Band में। यहाँ पे आपको और भी सारा टूल्स मिलता है, जिसमें आपको म्यूजिक, आपको कैमरा कंट्रोल करने के लिए आपको सारा फीचर मिलता है, जो भी आपको OnePlus Mi Band 5 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओनली दो ही डिफरेंस मिलते हैं, एक आपको यहाँ पे SpO2 सेंसर मिलता है, एक आपको यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। बाकी बिल्कुल भी दोनों वॉच बिल्कुल भी सेम है। अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, दोनों वॉच में आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिलती है। अपनी वॉच को फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, OnePlus Band को आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको OnePlus हेल्थ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जहाँ पे Mi Band 5 को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको Mi Fit ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये रहा Mi Fit ऐप का इंटरफेस और ये रहा OnePlus हेल्थ का इंटरफेस। दोनों काफ़ी आपको अच्छा एंड कन्वीनियंट मिलता है। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे Mi Band 5 पे क्लिक करके आप स्टोर में जाके आपको बहुत सारे वॉच फेसेस यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 100+ आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली मैनेज में जाके यहाँ पे वॉच फेसेस पे क्लिक करके आपको 5 वॉच फेसेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा ऐड होने वाले। अगर बात करें दोनों ऐप के बारे में, जो Mi Fit ऐप है ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लगता है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। इसके बारे में डीपली मैं जाता नहीं हूँ, वो आपको सेपरेट वीडियो में पता चल जाएगा। पर जो Mi Fit ऐप है ज़्यादा आपको कन्वीनियंट ऐप और ज़्यादा आपको फीचर प्रोवाइड करता है। अगर बात करें एक्टिविटी ट्रैकिंग के बारे में, OnePlus Band में आपको काफी फास्ट रिजल्ट मिलता है, जहाँ पे Mi Band 5 में आपको थोड़ा टाइम लेके ज़्यादा आपको एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों में काफ़ी आपको सिमिलर आपको रिजल्ट मिलता है और दोनों ही बैंड काफ़ी आपको हेल्प करेगी अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो अभी हम लास्ट में बात करते हैं प्राइस के बारे में। दोनों बैंड का प्राइस सेम 2499 मतलब 2500 रुपीज है। सो अभी क्वेश्चन आ गया कि आपको कौन सा बैंड परचेस करना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप Mi Band 5 को परचेस करना। अगर SpO2 सेंसर आपके लिए इंपोर्टेंट है तो ही ओनली आप OnePlus Band को परचेस करना, अदरवाइज Mi Band 5 आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। आई होप आपको कुछ सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब कर लेते मिलते हैं अगले वीडियो में।